हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में जितने भी बच्चे 2027 में पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ी खास है, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्लास 12 हिंदी 2027 के लिए ऐसे वायरल टॉपिक को बताने जा रहे हैं। संपूर्ण किताब के, पूरी किताब के मात्र आप ये 20 टॉपिक अगर तैयार कर लेते हो तो आपके हिंदी में से 95% कहीं भी नहीं गए। 95% आपके कहीं भी नंबर नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है। बस आपको क्लास को शुरुआत से लेके अंत तक पूरा देखना होगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पूरे ऐसे 20 महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे जो पिछले सालों से पूछे जा रहे हैं। 5 से 6 सालों से लगातार यही से क्वेश्चन बढ़ रहे। तो बिना ही देरी की आज की क्लास को शुरुआत करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा, थोड़ा पढ़ लेते हैं। 2027 में आप टॉपर बनकर रहेंगे, बिल्कुल। अगर आप ये 20 टॉपिक, अगर ये आप बिल्कुल वायरल 20 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आप 2027 के टॉपर होंगे और हिंदी में 95 नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, हिंदी में 95 नंबर लेकर जरूर आएंगे। और ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कभी नहीं मिलेगा। आप अगर ढूंढेंगे भी ना तो ये वीडियो आपको मिल ही नहीं सकता। क्योंकि बहुत ही मेहनत करने के बाद, बहुत ही 3 से 4 5 दिन मेहनत करने के बाद मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये कह सकता हूँ पूरे किताब के टॉपिक का निचोड़ है। ये पूरे किताब का निचोड़ है। आपको और भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इसको इतना तैयार कर लें। यही टॉपिक तैयार कर लो बस, और कुछ भी आपको नहीं तैयार करना है, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद देखते हैं क्या क्या आपको टिप्स फॉलो करना है जिससे कि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। देखते हैं पहला यहाँ पे टिप्स जो है, हिंदी वालों के लिए ये अंतिम मौका है। जितने बच्चे हिंदी में डर लगता है, अगर आप हिंदी में डर लगता है तो आप ये टॉपिक जरूर तैयार करो। ठीक है, हिंदी वालों के लिए पास होने वाले नंबर, अगर बहुत बच्चों को ये प्रश्न होता है, सर जी मैं हिंदी में अगर पास होना चाहता हूँ तो मुझे कितने नंबर आना चाहिए। तो देखो, पास होने के लिए जो आपको नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 33 नंबर होते हैं। लेकिन आप ये अगर आप पास होने की मत सोचो, आप अच्छे नंबर लाने सोचो, तो पास तो अपने आप ही हो जाओगे। ठीक है, तो अच्छे नंबर यहाँ से आप इतने टॉपिक तैयार कर लेंगे तो आपको 90 से 95 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, कहीं भी नहीं जाएंगे। महत्वपूर्ण बस 20 टॉपिक है, ये पहले पढ़ लो, उसके बाद सब कुछ पढ़ो। हिंदी में कम से कम 1 घंटा समय दें। अभी बच्चे पूछते सर जी जून चल रहा है तो मैं अभी से हिंदी में कितना समय दें, तो आप सिर्फ 1 घंटा पढ़ो। इतना 1 घंटा आप हिंदी में समय दो, आपका अच्छा हिंदी का पेपर होगा। ठीक है, हिंदी का पेपर आपका अच्छा होगा। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे और क्या है। अब देखो यहाँ पे हिंदी का जो है वो आपको पता होगा, जैसे हिंदी का पेपर होता है तो 2 भाग में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? दो। एक होता है खंड आ होता है, एक होता है खंड बा होता है। खंड आ भी 50 नंबर का होता है, खंड बा भी 50 नंबर का होता है। ऐसे ही आपका पेपर आता है। देखो, सबसे पहले हम खंड का को पढ़ेंगे। खंड का कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का होगा। 50 नंबर का खंड का होगा। उसके बाद हम खंड खा को पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न। हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के आएंगे? ये 5 नंबर के आएंगे बेटा। कितने नंबर के आएंगे? 5 नंबर। और कहाँ से? हिंदी गद्य का इतिहास, शुक्ल युग और शुक्लोत्तम युग से आपको पढ़ना पड़ेगा। शुक्ल युग और शुक्लोत्तम युग से ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा है, इसमें विधाएं पढ़ना पड़ेंगी। विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी और आलोचना इसमें पढ़ना पड़ेगी। उसके बाद देखो, उसी प्रकार से काप यानी पद में आपको पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग और नई जो कविताएं होगी उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं महत्वपूर्ण। अब देखते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश कौन से हैं। जो गद्यांश का यहाँ पर वेट होता है कितने नंबर का आता है? यहाँ पर जो गद्यांश आपका आपका वो आएगा 10 अंक का आएगा। पूरा पूरा 10 अंक का आपका गद्यांश पूछा जाएगा। ठीक है, पूरा 10 अंक का गद्यांश आएगा। तो गद्यांश के लिए आपको कौन कौन से पार्ट पढ़ना भैया? तो देखो यहाँ पर पहला है राष्ट्र का स्वरूप पढ़ लो बेटा, अशोक के फूल पढ़ लो, भाषा आधुनिकता पढ़ लो। आपको यही पढ़ना, बस यही तैयार करने, यही तैयार करना। देखो, मैंने यही वीडियो पिछले साल भी डाली थी और 2026 में बच्चों ने पेपर दिया तो उनका पूरा इसी 20 महत्वपूर्ण टॉपिक में से आया था। और आप विश्वास नहीं करते तो आप जाके पेपर मिला लो, इसी में से ही आया है। और इसी उसी प्रकार से ही क्या है, 2027 भी आपका इसी पेपर बनने वाला है। ठीक है, बिल्कुल 2027 में इसी प्रकार से पेपर बनेगा। अब देखते हैं पद्यांश का, देखते हैं पद्यांश में कौन कौन से पढ़ना है आपको। ये पद्यांश भी 10 अंक का होता है, सेम सेम गद्यांश तरीके होता है। इसमें पवन दूत का, श्रद्धा मनु, गीत, महादेवी वर्मा वाला पढ़ना है, कई का अनुपात पढ़ना। ठीक है, कर लोगे ये आपको 4 चैप्टर तैयार करना है तो 10 नंबर यहाँ तैयार हो जाएंगे। अब लेखक परिचय कौन कौन से पढ़ना है? लेखक का जीवन परिचय तो कौन सा? वसुदेव अग्रवाल तैयार करो पहले।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तैयार करो। देखो इसमें क्या करना है, आपको जीवन परिचय तैयार करना है और इसमें आपको साहित्य परिचय भी तैयार करना है। क्लास 12th में आपको जीवन परिचय और साहित्य परिचय दोनों तैयार करना पड़ते हैं। तो दो ही हो गए। उसके बाद अगला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है और प्रोजी सुंदर रेड्डी है। तो ये आप 4 जीवन परिचय तैयार कर लो, आपके पूरे जो 5 अंक होते हैं वो कहीं भी नहीं जाएंगे। उसी प्रकार से कवि के जो जीवन परिचय है वो भी ये भी 5 नंबर का आता है। देखो इसमें कौन कौन से आपको तैयार करना है, जयशंकर प्रसाद तैयार करो, महादेवी वर्मा तैयार करो, मिथिलेश गुप्त तैयार करो, रामधारी सिंह दिनकर तैयार करो। फौरन अभी क्या करें, सभी बच्चों तक इसको शेयर करते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर करते हैं, और अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी कंटेंट बना रहा हूँ। उसको देखो कहानी जो है, कहानी ये भी बेटा 5 नंबर की आएगी। और कौन कौन सी, पंचलैट और बहादुर, ये दोनों आप तैयार कर लो, सिर्फ 2 तैयार कर लो, पंचलैट बहादुर, ध्रुव यात्रा, मतलब 3 में से आप 2 तैयार कर सकते हो, कोई भी 2 तैयार कर लो, 5 नंबर आपके हो जाएंगे। उसके बाद देखो खंड काव्य यानी कि जो होता है वो जिले के अनुसार होता है। तो आपके जिले में कौन सा लगता है तो मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि आप कौन से जिले से ये भी मुझे नहीं पता है। तो क्या करेंगे सभी बच्चे इसी वीडियो में कमेंट करेंगे अपना अपना जिला, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके जिले में कौन सा खंड का लगता है। देखो यहाँ पर मुक्ति यज्ञ का है, सत्य की जीत है, रश्मि सती है, आलोक व्रत और त्यागी है, श्रवण कुमार, इतने आपको ये तैयार, इसमें से एक तैयार करना है सिर्फ, ठीक है। जो आपके जिले में लगता है वही आप तैयार करेंगे एक। अब देखो ये आपका पूरा 50 नंबर तैयार हो गया, खंड का पूरा हो चुका है। अब हम बात करेंगे बेटा, अब बात करेंगे खंड, खंड कौन सा, अब होगा खंड खा की बात। ये भी जो होगा वो कितने नंबर होगा, ये भी 50 अंक का होगा। देखो सबसे पहले है संस्कृत का जो आता है, संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश कौन से होंगे, संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश, तो ये जो आता है वो 7 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 7 अंक का आता है। इसमें देखो कौन कौन से पढ़ना है, इसमें जातक कथा, संस्कृत भाषाया महत्वम, महामना, मालवीय, पंच सिद्धांता, इसी से आपको तैयार करना है, ठीक है। ये अगर तैयार कर लो 4 में से 7 नंबर ही आएगा। इसके बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा कि आप कौन कौन से पूरी किताब के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश है, उसमें मैं वीडियो आपकी पूरी खलास कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर पद्यांश में यानी श्लोक में कौन कौन से पढ़ना है आपको, सुभाषित, रत्नानी पढ़ना और जातक कथा पढ़ना, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद ये भी आपका 7 नंबर का आएगा, ये भी 7 नंबर का आएगा पेपर में। अब देखो यहाँ पे ये 2-2 अंक के आ गए, मतलब कि ग्रामर से महत्वपूर्ण मुहावरे लोकांतियां पढ़ना है, ये 2 नंबर का आएगा। अपठित गद्यांश, शब्द युग में, शब्द अर्थ, अन्य का शब्द, अन्य शब्दों के लिए एक शब्द, वाक संशोधन, ये सब 2-2 नंबर का आएंगे, ये सब 2-2 नंबर का, ठीक बेटा, ये सब 2-2 नंबर का आपके पेपर में, वाक संशोधन ये सब 2-2 नंबर का। उस पर रस देखो, रस आप पढ़ लो, इसमें कितने दिए गए, 1 2 3 4 रस दिए गए, इसमें से आप कोई भी 3 रस पढ़ लो, ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर का आएगा, ये भी 2 नंबर का आएगा। उसके बाद देखो छंद आपको पढ़ना है, छंद ये 3 छंद है, तो 3 छंद में ये भी 2 नंबर का आएगा, तो तीनों तैयार कर लो। उसके बाद अलंकार है, अलंकार देखो, अलंकार भी 2 नंबर का आएगा, इसमें रूप अलंकार, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार, 3 अलंकार तैयार कर लो, बस हो जाएगा आपका। अब देखो पत्र लेखन, आप सबसे बड़ी बात जो है, पत्र लेखन कौन सा आपको पढ़ना है। पत्र लेखन जो होता है वो आपको कितने नंबर का होता है बेटा, जो यहाँ पर होता है पूरा 6 अंक का होता है, कितने अंक का, पूरे 6 अंक का आपका पत्र लेखन आएगा। तो कौन कौन से पत्र तैयार करना है, यही आपको तैयार करेंगे, पेपर में आपके आ जाएगा। पहला है किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। दूसरा है किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। उसका तीसरा, विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंध हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। उसके बाद चौथा है अपने गांव अथवा शहर में बिजली समस्या के लिए उचित अधिकारी को एक पत्र लिखना है। यहाँ पे गांव में, शहर में बिजली की समस्या आ रही है, उसके लिए आपको पत्र लिखे, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद अगला है, ये देखो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र लिखिए, ठीक है, पत्र लिखना है आपको। देखो यहाँ पे अल्प ब्याज है और यहाँ पे ऋण है, तो थोड़ा सा भाषा में परिवर्तन है, बाकी है वही, ठीक है, तो ये भी हो गया। अगला देखो यहाँ पर है, अगला जो है किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ये आपके इंपॉर्टेंट पत्र थे जो आपके पेपर में आना है, ठीक है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला जो है, अगला यहाँ पे निबंध, सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है कि इसे निबंध कौन सा तैयार करें जिससे कि हमारे कितने 9 अंक तैयार हो जाए सबसे ज्यादा। अगर कहोगे सर जी पूरे पेपर में सबसे ज्यादा अंक किसके मिलते हैं हमें, तो निबंध के ही मिलते हैं, निबंध के सबसे ज्यादा अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं। तो उसमें कौन कौन तैयार करें, पर्यावरण तैयार करें,
पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, आतंकवाद, भारत में बेरोजगारी समस्या, आजादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति 2020 के गुण और दोष बताना है आपको, मेरा प्रिय कवि लेखक बताना है, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति बताना है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, और साहित्य और समाज संबंधी आपका पूरा हो गया। ठीक है, ये मैंने 50 नंबर और 50 प्लस 50 नंबर, पूरा ये मैंने आपको 100 नंबर बताया। अब देखो बच्चों, ये बात करते हैं कि वो कौन-कौन से जो फिक्स टॉपिक होते हैं जो आपको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। 100% अब बात करेंगे, 100% फिक्स टॉपिक हैं जो हर साल हर एक पेपर में आपको देखने को मिलेगा। यानी 30 से 40 नंबर आपका जो होता है वो फिक्स होता है, इसमें बदल नहीं सकते। एग्जामिनर कितनी भी होशियारी करेगा लेकिन इन 30 से 40 नंबर में बिल्कुल नहीं कर सकता। ये बिल्कुल फिक्स होता है, जो आना है सो आना है। ठीक है, ये आना है सो आना है, इसमें एग्जामिनर कोई भी वो नहीं कर सकता। देखो लेखक का साहित्य परिचय जो आता है वो कितने नंबर का आता है, थोड़ा-सा हम काउंट करते हैं, आप लोग भी जोड़ते जाना। यहाँ पे आपके सामने दिखाते हैं लाइव प्रूफ। ठीक है? सबको लाइव प्रूफ दिखाते, देखो लेखक का साहित्य परिचय जो होता है वो कितने नंबर का आता है यहाँ पर, ये होता है यानी गद्यांश आता है आपका 10 अंक का आता है। अब 10 अंक होता है और उसके बाद इसी में जो जीवन जो मैंने बता दी प्लस जीवन परिचय के 5 नंबर 15 नंबर हो गए। उसके बाद इसी प्रकार से कवि में होता है 10 प्लस 5 यानी कि गद्दा जो पद्यांश हो गया और उसके बाद 5 ये 15-15 30 नंबर हो गए। कहानी बिल्कुल पक्की आपकी आना है, जो मैंने बता दी है। पंचलैट बहादुर की कोई पढ़ लो आप, 5 नंबर पक्के होते हैं। खंड काव्य जो होते हैं, खंड काव्य की 5 नंबर पक्के होते हैं कि आपके जिले का वो पक्का होता है, यही आपके आना है। देखो 30 और 10 कितने हो गए, 40 हो गए। उसके बाद देखो श्लोक जो होती है, श्लोक मैंने बता दिए जो आपकी आना गद्यांश पद्यांश से, तो ये 14 नंबर ये हो गए। उसके बाद रस छंद अलंकार ये पक्का आपका, देखो कितना नंबर आपका पक्का हो गया, 30 नंबर तो ये हो गया। उसके बाद 10 नंबर ये हो गया, 14 नंबर ये हो गया, तो 30 10 40 50, 50 और 50 और 50 और 4 54, ये आप जोड़ लो तो, लेकिन आप 54 नंबर ये समझ लो आपके बिल्कुल पक्के हैं। तो कितने नंबर आपके, 54 नंबर, बिल्कुल आपके 54 नंबर बिल्कुल फिक्स हैं, इसको आप बदल नहीं सकते। ठीक है, यही आप अगर तैयार कर लोगे तो हिंदी में आप पूछते हो ना कि हिंदी में पास कैसे हो, तो पास नहीं, आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। 54 नंबर बिल्कुल ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल फिक्स है, आना है। ठीक है, जो क्या है बिल्कुल फिक्स है आना, तो आप इतना तैयार कर लें। आई थिंक आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। अब कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहिए। वैसे हम इंग्लिश की लेकर आएंगे, अगर आप इंग्लिश की चाहते हैं तो बताएं। इंग्लिश के यानी 18 से 20 महत्वपूर्ण टॉपिक उसके भी होंगे, बस उसमें भी आपको इतना पढ़ना होगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें, जिससे कि हर एक दोस्त आपका अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय